Hi guys, welcome back to the channel. This is Vanshika and welcome to a brand new video. So this video is going to be a 5 am study vlog, and in this video I am going to tell you how to wake up so early in the morning and how to study in the morning basically कि कौन से सब्जेक्ट हमें अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ के लिए पढ़ने चाहिए क्योंकि इस टाइम पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है. एंड ऑल्सो गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल सम टिप्स एंड ट्रिक्स. विद दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई हॉलीडे होमवर्क अपडेट लाइक हाउ मेरा होमवर्क कितना हुआ है. सो डोंट फॉरगेट to watch this video till the very end. So let's begin. So guys, let me tell you कि मैं यहाँ पर ऐसे फेसेस क्यों बना रही थी स्टार्टिंग में, बिकॉज मेरे को 4 बजे उठ करके पढ़ाई करनी थी, बट एनीवे मैं 5 बजे उठ गई थी. तो इट वॉज 5:13 इन द मॉर्निंग. मैं 4 o'clock इसलिए नहीं उठ पाई बिकॉज आई फॉरगॉट टू अलार्म का जो वॉल्यूम था वो मैंने लो करके सो गई थी, और फिर अलार्म बजा तो सही बट मेरे कानों में वॉल्यूम ही नहीं आई. सो आई जस्ट केप्ट स्लीपिंग. एंड द वन थिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ दैट मैं 5 बजे भी खुद से उठी थी, बिना अलार्म के उठ गई थी, बिकॉज मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है. तो जब मैं सो रही थी तब मैं यही बोल करके सोई थी अपने आप को दैट वंशिका यू हैव टू गेट अप एट 4 AM, बट आई गेट अप एट 5 AM. एनीवेज गाइज, यहाँ पर मैं पढ़ रही थी मैथ्स. मैथ इज़ अ सब्जेक्ट जो कि तुम लोगों को भी स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग पढ़ लेना चाहिए, एंड आई प्रेफर यू टू स्टडी मैथ्स इन द अर्ली मॉर्निंग बिकॉज इस टाइम पे मेरा फोकस लेवल भी ज़्यादा होता है. और अगर तुम यहाँ पर थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेकर के बैठोगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी या सोशल साइंस ले लो, तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें नींद आने लगेगी और तुम बोर हो जाओगे उससे, एंड यू विल बी फीलिंग सो टायर्ड और तुम्हें ऐसे नींद आने लग जाएगी. तो तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिससे तुम्हारा एकदम माइंड खुल जाए और तुम्हें ऐसा एक्टिव माइंड हो जाए. तो इसलिए आई प्रेफर यू टू स्टडी मैथ्स इन द अर्ली मॉर्निंग, या फिर फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर सकते हो. तो यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रही थी. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 या 1.5 में यहाँ पे सॉल्व कर रही थी. एंड गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू वेक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. कैसे उठते हैं? तो तुम्हें सबसे पहले तो रात में तुम्हें प्लान करके सोना है कि तुम सुबह उठ करके क्या क्या करने वाले हो. ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रिपेयर करनी है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर करके सो. और सेकंड थिंग इज दैट अपने आप को बोल दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, एंड एक अच्छा सा अलार्म का ऐप ले लो, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दो एक अच्छा सा ऐप अलार्म के लिए. मैं तो अलार्म ही यूज़ करती हूँ, मतलब इस टाइम पे इस दिन तो मैंने नहीं यूज़ किया था, नॉर्मल फ़ोन का जो अलार्म होता है वही लगाया था, बट अलार्म ही जस्ट वेक्स यू अप, तो अलार्म ही तुम यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी फर्स्ट चैप्टर के. तो मैं तुम्हें नंबर सिस्टम के बारे में बताती हूँ. दैट नंबर सिस्टम जो ये चैप्टर है ना, ये मेरा क्लियर है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है बट ऑलमोस्ट क्लियर ही है, ठीक है. तो इसके अंदर मैंने पहले आपको बताया था कि मैं वीडियो लेक्चर लिया था इसका, तो वो उसको लिए हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया था. तो जब मैं इसको स्टार्ट कर रही थी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था डेट वॉट, क्योंकि रिविजन इंपॉर्टेंट है और रिविजन तो मैं करती ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को रिविजन करने में सबसे ज़्यादा आलस रिविजन करने में आता है. तो यहाँ पर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था डेट वॉट क्या है भाई, ये क्या है, कैसे करना है. तो मैंने बस उसके लिए पहले रिविजन करा था अपने नोट्स में से, मतलब नोट्स तो मैं नहीं बनाती, क्वेश्चन बैंक जो है मेरी उसमें से ही लिया था मैंने. मैथ्स के लिए आई डोंट मेक नोट्स, क्योंकि मैथ्स में तो तुम जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतनी ही बढ़िया है. बाकी देख लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली. जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये है क्या, जबकि मुझे आता था बट मैं थोड़ा भूल गई थी क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था. इसीलिए मैंने मेरी CW कॉपी भी निकाली थी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी. तो मैंने जस्ट एक बार आई जस्ट गो थ्रू दैम, और उसके बाद मैंने खुद से सॉल्व करे क्वेश्चन जो मुझे जहाँ जहाँ पर मैं अटक रही थी या कुछ हो रहा था तो मैं लिख रही थी कॉपी के अंदर. बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेरी बहुत होती है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड इट वाज ऑलरेडी 5:56 AM. उसके बाद ना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर ही नहीं है. तो मैंने फटाफट से वीडियो लेक्चर लगाया, और यहाँ पर मैंने पूरा वीडियो लेक्चर नहीं लिया था, मैंने जहाँ जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है वहाँ से स्टार्ट कर दिया, और मैंने बस इसमें वीडियो लेक्चर लिया शोभित भैया से. अभी मैं तुम्हें मेरे हॉलीडे होमवर्क का अपडेट देती हूँ. देखो, मेरी छुट्टियाँ अभी भी चल ही रही है. मेरे को लगा था दैट अभी 25 से ओपन हो जाएंगे स्कूल, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अभी 1 जुलाई से मेरे स्कूल रीओपन होंगे. एंड अभी मेरा साइंस में काम बाकी है, मैथ्स में भी बाकी है, लाइक लैब मैनुअल का जो वर्क है वो दोनों में बाकी है. उसके साथ हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है वो भी बाकी है, और भी थोड़ा थोड़ा बाकी है गाइस. हाँ, मुझे याद भी नहीं मेरा कितना होमवर्क बाकी है. आई एम जस्ट अ सिली गर्ल. ओके, सो आफ्टर क्लियरिंग माई दैट वन डाउट, दैट वन कंसेप्ट, आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस अगेन. तो ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस में मुझे थोड़ी डाउट थी. बाकी तुम वीडियो को पॉज करके देख लेना. गुड मॉर्निंग एंड इट इज 7 o'clock. It is 7 actually. Let me show you. Wait. 7:02, 25th of June, and completed with maths not fully, but मैंने एक एक्सरसाइज ख़त्म करी है.
जिसमें 2 क्वेश्चन मेरे रह गए हैं क्योंकि वो कटवा दिए थे एक्चुअली क्लास में, तो वो रह चुके। बाकी अभी मैंने मैथ्स पढ़ लिया है टाइम के लिए ओसू वाली बुक्स की। इसके अंदर से मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, एक्चुअली मोशन के करने वाली हूँ, ठीक है। वो मैं तुम्हें वॉइस ओवर में बता दूँगी। तो गाइज़ मैं कम्प्लीटली मैथ्स तो नहीं पढ़ सकती, मेरी ये हैबिट है दैट मैं एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ सकती हूँ। आई हैव टू स्विच द सब्जेक्ट इन बिटवीन। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से अपना क्वेश्चन बैंक निकाला, उसके बाद यहाँ पर मैं रिविजन कर रही थी जो चैप्टर है मोशन उसका। अब तुम बोलोगे कि कुछ दिन पहले तो मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रही थी, तो अब मैं मोशन क्यों पढ़ रही हूँ, तो वो मैं वीडियो में आगे बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, प्रीवियस चैप्टर क्यों पढ़ रही हूँ और मैं आगे ही क्यों बढ़ी जब मेरा प्रीवियस क्लियर नहीं था। तो 19 एक्चुअली, एंड अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि आई थिंक मैं कब से बैठी हुई हूँ और अब मेरे से एकदम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आई एम जस्ट डन विद माई साइंस। मतलब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, साइंस में तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। डोंट गो ऑन माई फेस, ठीक है, मेरा फेस सुबह सुबह ऐसा ही लगता है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैंने साइंस में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने 18 मिनट कुछ देखा होगा, नहीं ज़्यादा मैंने साइंस में नहीं पढ़ा है। मैथ्स में तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, साइंस में मैंने बस रिविजन नोट्स लिए हैं, ठीक है। और अभी आई एम गोना डू ऑल द लाइक माई ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती, कभी मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, बट मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है और मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। तो अभी मैं मेडिटेशन करूँगी, उसके बाद आई विल एक्सरसाइज, जो कि मैं कभी नहीं करती हूँ। मतलब in the morning I don't usually get time and I don't even do because of my laziness in me। तो अभी मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद I'm gonna on terrace और मस्त फ्रेश एयर लेंगे एंड या यू गाइज। अभी साइंस में तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि आई एम जस्ट स्टक्ड ओवर हियर, लाइक मेरे से अब नहीं हो रहा है, तो आई एम जस्ट क्लोजिंग माई बुक्स एंड कॉपीज एंड विल डू मेडिटेशन। तो गाइज़ मैंने मेडिटेशन एक्सरसाइज करी एंड नाउ लेट मी टेल यू कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, कि मैं मोशन क्यों पढ़ रही हूँ जब मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया है। तो इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और मोशन के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो तुम्हारे क्लियर होने ही चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मेरे क्लियर हैं, ठीक है, बट अभी मैं जो अभी पढ़ ही रही हूँ तो मैंने सोचा प्रीवियस वन का भी रिविजन हो जाएगा, दैट आई विल गेट टू नो थिंग्स। तो मैंने उसका भी रिविजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो मोशन स्टार्ट करा, ठीक है। मैं मोशन में सिर्फ रिविजन कर रही थी, आई वॉज नॉट स्टडिंग दैट। बाकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है मुझे, जो कि मैं करूँगी पता नहीं कब। सो येस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग इट एंड अगर तुमने वीडियो एंड तक देखी है सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो कमेंट सेक्शन में ट्विलिप्स कमेंट कर देना, उससे मुझे पता रहेगा कि येस तुमने वीडियो का एंड तक देखा है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट सून एंड वी विल बी कंसिस्टेंट। अगर एक बार मेरे स्कूल खुलने तो उसके बाद मोर स्टडी व्लॉग्स विल बी देयर। बाय गाइज।